बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अली जी टेक। ठीक है, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो पीटीसीएल का मॉडेम है ना, ठीक है, इस मॉडल की आपने पीपीओ सेटिंग कैसे करनी है। पीपीओ मीन्स के जो आप मेन पे नेटवर्क जो अदर नेटवर्क पीटीसीएल के अलावा चलते हैं, ठीक है, उस पे मेन पे लगाने के लिए, ठीक है, मेन यानी कि आप जो पीछे से कनेक्शन आपने लेना है, या वो लोग जो नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं और नेटवर्क का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो मॉडल है इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है पीपीओ सेटिंग, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने इस अपना मॉडेम की आपने पीपीओ सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपने पीपीओ की सेटिंग कैसे करनी है, पीपीओ, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले ये चेक कर लें कि जो आपका जिसकी सेटिंग करनी है वो कनेक्ट है वाईफाई, ठीक है, ये कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने गूगल क्रोम, ठीक है, क्रोम पे जाना है, गूगल पे नहीं, क्रोम ओपन करना है, ठीक है। ये क्रोम ओपन हो गया। क्रोम ओपन करने के बाद हमने इसका आईपी देना है। इसका आईपी होता है 192.168.10.1, ठीक है। ये जो होता है ये इसका आईपी होता है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। अगर आपका आईपी कनेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब किसी ने आईपी चेंज किया हुआ है। अगर चेंज किया हुआ है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रीसेट इसलिए कर सकते हैं कि आपने पीपीओ सेटिंग करनी है, ये दोबारा ही करनी है सब कुछ, तो आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको रीसेट कर ले अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो। ये आईपी के बाद ये पेज हमारे सामने आ गया। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। यूज़र नेम इसका होता है एडमन, ADMIN, एडमन, ठीक है। और पासवर्ड इसका मॉडेम के पीछे लिखा होता है, ठीक है। 5 हरूफ का जो होता है वो एडमन पासवर्ड होता है, जो 8 हरूफ का होता है वो वाईफाई पासवर्ड होता है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। इसका एडमन का पासवर्ड मैं देने लगा हूँ, ठीक है। इसका एडमन का पासवर्ड देख लो पीछे से, हाँ ठीक है। इसका एडमन का पासवर्ड है 624B, ठीक है। ये मैंने इसका एडमिन का पासवर्ड दिया है। उसके बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसका एडमिन और एडमिन का पासवर्ड भी चेंज हो जाता है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। अगर नहीं लग रहा हो सकता है ये भी किसी ने चेंज किया हो। उसके बाद हम हमारे सामने ये पेज आ गया, ठीक है। हमने करनी है पीपीओ की सेटिंग। तो पीपीओ की सेटिंग करने के लिए, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने जाना है एडवांस सेटअप, ठीक है। यहाँ पे आती है सेटिंग, वो आपने रिमूव करनी है, इसकी रिमूव हुई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद वैन, ये ज़हन में रखें, पहले जो सेटिंग आपने रिमूव करनी है पहले वैन की करनी है। यहाँ पे आती होती है सेटिंग वैन की, वो भी आपने रिमूव करनी है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद आपने जब आपकी ये दोनों सेटिंग वैन की और एडवांस की दोनों की सेटिंग अगर रिमूव हो चुकी है, उसके बाद आपने ये पीटीएम इंटरफेस ये आपने चेक करना कि आपकी ये यहाँ पे पोर्ट आ रही है 0, पीटीएम 0, ठीक है, आ रही है तो ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आपको ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। ये आ रही है तो इट्स ओके, ये आपने रिमूव नहीं करनी क्योंकि इस पे हमने पीपीओ का नेट चलाना है, ठीक है। अगर ये सब कुछ आपका हो चुका है तो आपने फिर वैन सर्विस पे क्लिक करना है, वैन सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपने करना है ऐड पे, ये ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी जो पोर्ट है, ठीक है, वो पीटीएम 0 यानी कि 11 आ रही है, तो आपने नेक्स्ट करना है, ऐसे ही नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे सामने पेज आ गया। यहाँ पे वो बता रहा है 3 ऑप्शन है, पीपीओ ओवर इंटरनेट, ठीक है, या आईपी ओवर इंटरनेट या ब्रिजिंग, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन की मैं तफसील आपको बताता हूँ। ये होती है पीपीओ जो हमने सेटिंग अभी करनी है। ये नीचे होती है आईपी ओवर इंटरनेट, जिससे हमने शेयरिंग के लिए इसको सेटिंग करनी होती है, यानी कि शेयरिंग हमने किसी से नेट लेके अगर इसकी ये सेटिंग करेंगे दूसरे नंबर की ऑप्शन की तो ये शेयरिंग पे सेटिंग होगी। और तीसरी होती है ब्रिजिंग। ये ब्रिजिंग पोर्ट ये नेटवर्क वाले यूज़ करते हैं, जो आजकल अदर नेटवर्क चले हैं, ये ब्रिज पोर्ट एक करते हैं, उससे ही अगला यूज़र चला सकते हैं इससे वायर लगा के, इसको कहते हैं ब्रिजिंग, ठीक है। लेकिन ये खैर आपके काम ने की नहीं है, आपके काम की ये पीपीओ सेटिंग करनी है आपने, तो आप पीपीओ सेटिंग करें।
ठीक है। करने के लिए पीपीओ पे क्लिक है पहले ही, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ गया। यहाँ पे आपने अपना वो यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट है तो आपको ओनर ने एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा, वो आपने देना है। अगर आप खुद नेटवर्क वाले हैं तो आपको पता ही है आपका जिस क्लाइंट की सेटिंग करनी है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, ताकि यहाँ पे आपने देना है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, जो आपने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनेबल नाथ, ये आपने लाजमी क्लिक करना है। इनेबल नाथ पे आपने लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि ये नेट की इस मॉडम की ये लैंग्वेज में जो नेट होता है उसको नाथ कहते हैं। ठीक है, ये लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद आपने दो ऑप्शन हो रहा है, एक ब्रिज पीपीओ, इस पर क्लिक करना है, और दूसरी है इनेबल IGMP मल्टी कास्ट प्रोक्सी, इस पे आपने क्लिक करना है। ये नेक्स्ट 3 चेक लगा के आपने, एक तो पहले लगा हुआ है, एक इनेबल नाथ पे, दूसरा ब्रिज पे, तीसरा इनेबल IGMP पे, ये तीनों चेक लगा के आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पेज सामने है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये फिर उसके बाद ये पेज आया, यहाँ पे आप हमने कुछ नहीं करना, वैसे ही नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये आपके सामने पेज आ चुका है। वो आपको बता रहा है कि आपने कौन कौन सी सेटिंग इनेबल की है और कौन सी डिसेबल है। अगर आप इधर देख लें कि जो आप चाहते थे इनेबल करने वो आपके सामने इनेबल है तो इट्स ओके, नहीं तो बैक जाके दोबारा सेटिंग ओपन करके वो इनेबल कर लें या डिसेबल कर लें। ठीक है, यहाँ पे वो आपको बता रहा है। अगर आपके मुताबिक सेटिंग हो चुकी है तो आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, ये आपने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी पीपीओ सेटिंग हो चुकी है। मैंने आप ठीक है, ये पीपीओ सेटिंग है। ठीक है, आपने देखा कि इसकी आपने इस तरह से इसकी पीपीओ की सेटिंग आपने करनी है। ठीक है, और एक चीज़ ये ज़हन में रखें, ये जो मॉडल है ना, ठीक है, इस पीडीसीएल मॉडेम के मॉडल में ना अपना एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये हर नेटवर्क पे पीपीओ पे नहीं चलता, पीपीओ सेटिंग। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? पीपीओ सेटिंग पे ये हर नेटवर्क पे नहीं चलता, ये किसी-किसी पे चलता है। अगर नहीं चल रहा ना आपका, तो ये इसमें मॉडेम की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आप नेटवर्क पे नहीं चलेगा, पीपीओ पे नहीं चलेगा। ठीक है, शेयरिंग पे चल सकता है। ठीक है, और ये ज़हन में इस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि अगर आप को लगता है कि ये हमने इसकी पीपीओ सेटिंग इस तरह से की है लेकिन नहीं चला, तो इसका मतलब कि ये आपके नेटवर्क पे नहीं चलेगा। तो आप मेहनत ना करें। ठीक है, कोई और ऑप्शन ले लें, इसके अलावा कोई मॉडेम और ले लें, तो ये आपका शेयरिंग पे श्योर चलेगा। ये जो जौन-सा मर्ज़ी नेट हो, फाइबर है, पीटीसीएल है, कोई भी है नेटवर्क, तो उस पे शेयरिंग पे लाज़मी चलेगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी आपके मुतल्लिक़ा इस अपने टेक्निकल की वीडियो जो भी आएगी खुद ब खुद आपको अपडेट होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।